कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन्तुषाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दं तुलसीते चरं जिनकीन्यं जगदाज कलिसमुद्रपूरतलक्षो प्रकटौ सप्तजहाज सियावर रामचन्द्र शङ्कर हरि ओं जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, निवेदन किया था, सुंदरकांड की व्याख्या अपनी चल रही है और सुंदरकांड में प्रवेश करके हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचते हैं। समुद्र पार करते समय 3 प्रकार की व्याधि उनके सामने आई, 3 प्रकार की असुविधा में, एक सात्विक, एक तामस और एक राजस। सात्विक थी सुरता, देवों द्वारा भेजी गई थी, केवल मात्र परीक्षा लेना उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य उनको वध करना नहीं था। तामसी जो समुद्र के अंदर एक भूमिका थी, उसका उद्देश्य वध करना ही था। तो तामस का उद्देश्य तो हमेशा तामसपूर्ण ही होता है, तमोपूर्ण होता है, विकारग्रस्त होता है, तो तामसी थी। और राजसी लंकिनी थी जो अपना कर्तव्य कर रही थी, अपने कर्तव्य में थी, लेकिन प्रमादवश वो ये भूल गई थी कि कर्तव्य क्या है, सही कर्तव्य क्या है, सही संबंधों में। और उन तीनों से, तीनों प्रकार के विकारों से, तीनों प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में भी आती। जैसा मैंने प्रारंभ में ही आपसे निवेदन किया था कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा हमारे जीवन की यात्रा। हम जब भक्ति की खोज में निकलते हैं तो सीता जी क्या हैं, मैंने कई बार निवेदन किया आपसे। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि सीता जी साक्षात भक्ति हैं, प्रगति ज्ञान वैराग्य जन्म सोगत करे चलेगी। ज्ञान भगवान श्री राम हैं, वैराग्य लक्ष्मण जी हैं और सीता जी भक्ति। तो भक्ति की खोज है और हम भी जीवन में भक्ति की खोज में लगे हैं, प्रयास करते हैं। बहुत बार कई जन्मों के प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। जैसा इसमें कहा गया कि कई हजारों वानरों में जाने के बाद भी एक ही वानर ऐसा है जो सफलता प्राप्त करता है। तो उस सफलता प्राप्त करने वाले के अंदर कौन से गुण हैं, उन्हीं की चर्चा हम इस सुंदरकांड के माध्यम से हमने की। तो सबसे पहला जो सात्विक बाधा है, मैंने आपसे निवेदन किया था, इसलिए फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। कभी कभी 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में हम कुछ विस्मृत कर जाते हैं। तो सात्विक बाधा ये है कि मैं बहुत पाठ करता हूँ, बहुत भजन करता हूँ, बहुत माला जपता हूँ, इतने पुरस्कार करवा ले, इतनी माला फेर डाली, इतने भजन गा लिए, पता नहीं क्या क्या। ये सात्विक अभिमान, ये अभिमान है लेकिन सात्विक है, और ये अभिमान उचित नहीं है। तो ऐसा जब अभिमान आए, सात्विक अभिमान हमारे अंदर आए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैंने अभी भी कल ही परसों सुपृष्ठ मराठी भाषा में पढ़े, उसमें नामदेव के बारे में यही आता है। उनको भी
इस प्रकार का आगमन हो गया कि भगवान को इससे बात करते हैं। भगवान जो है नैवेद्य दिया हुआ, स्वयं अर्पित किया हुआ नैवेद्य ग्रहण कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो उनका अभिमान भी दूर किया गया। जब हमारे जीवन में ऐसा कोई अभिमान आ जाए तो देखिए ये सुंदर कांड सूत्र देता है, छोटे बन जाओ, लघु बन जाओ, सोच लो कि पता नहीं हमसे कितने बड़ी बड़ी भक्ति करने वाले, कितनी पूजा करने वाले बहुत बड़े संसार में खड़े खड़े हैं, हम क्यों लगते, हम तो अति लघु रूप धरे बोले हनुमान जी छोटे पद करके सुरता के शरीर में जिस प्रकार से प्रवेश कर गए, वैसे सात्विक भगवान के सामने हम छोटे बन जाए, अपने को लघु समझे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। और तामसी वृत्ति के लिए देखो तो उसका स्पष्ट कहा ताई बंगाली मंगलो सुतीरा बादली पार गए वो मत जीरा, ताई बंगाली तामसिक वृत्तियाँ जितनी भी हैं उनका तो वध ही करना पड़ेगा, उनको तो समाप्त ही करना पड़ेगा। ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जीवन में अगर आ जाती हैं तो इनको बिल्कुल ही स्थान नहीं देना है, इन्हें बिल्कुल समाप्त करके ही आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आप भक्ति के पथ में आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक राजसी वृत्ति का सवाल है, राजसी वृत्ति के विचारों को परिवर्तित करना पड़ेगा। लंकिनी के विचारों को जिस प्रकार से सत्संग के माध्यम से परिवर्तित करके उसे यह ज्ञान कराया गया कि जीवन का असली स्वामी कौन है, लंकाधिपति नहीं है, कौशलपति, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें अपने जो विचार हैं उन विचारों को परिवर्तित करना पड़ेगा। आसक्ति करिए, लेकिन किससे करिए, ये संसार से नहीं, भगवान के चरणों से। ये तीनों जो विकार हैं वो तीनों विकार ये इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं, इस प्रकार का उपदेश देने के लिए हमारे समक्ष तुलसीदास जी ने उपस्थित किए हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार से इन सारी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो लंका में प्रवेश करने के बाद अब भक्ति की खोज करते रहे, मंदिर प्रतिक्रय शोधा, लेकिन यहाँ देहवादी हैं, जहाँ देह को ही सब कुछ मानने वाले हैं, उनके घरों में वैदेही कैसे मिली। जो अपनी भक्ति करते हैं, शरीर की भक्ति करते हैं, उन शरीर की भक्ति करने वालों के यहाँ भक्ति जो है भगवान के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त हो सकना असंभव है। ढूंढते ढूंढते 3 पहर रात बीतते, 3 पहर रात बीतते भी पता नहीं चला। अब बड़े हनुमान जी दुखी हैं, पता नहीं क्या हो गया है। वाल्मीकि रामायण में तो इस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि जी ने कर दिया है कि यहाँ तक विचार करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रावण ने सीता जी का वध कर दिया है, रावण के लंका में सीता जी है ही नहीं। तो लेकिन रामचरितमानस में तो उसमें स्पष्ट संकेत संपाति ने दे दिया था, मैं देख रहा हूँ तुम नहीं की रही दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूँ वाटिका में बैठी हैं, दुखी हैं, माला जप रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं। तो यहाँ मानस के हनुमान जी विश्वस्त है, इस प्रकार से उन्हें विश्वास है कि नहीं वध नहीं हुआ, सीता जी जीवित हैं, संपाति ने देखी है स्वयं अपनी आंखों से, तो सीता जी हैं। इसकी लेकिन आप विचार इतना ही है कि ढूंढे कैसे, क्यों शत्रु के नगर में है, अपने आप को प्रकट कर नहीं सकते, गुप्त रूप रखे हुए हैं, लघु रूप रखे हुए हैं, छोटे रूप में हैं, किसी से पूछें यह संभव नहीं है। इसलिए बड़े संशयग्रस्त है कि क्या करें क्या न करें। लेकिन जब भी हम संशयग्रस्त जीवन में हों तो एक बात याद रखें कि भगवान का स्मरण करें। जब भी संशय जीवन में आए कि हम क्या करें क्या न करें, तब उस समय प्रभु का स्मरण करें और प्रभु किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी मार्ग से आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये पक्की बात समझिए, अगर हमें विश्वास है उनके प्रति तो उनकी याद करिए संकट में, और संकट से छुटकारे का उपाय वो निकालें। हनुमान जी जब संशयग्रस्त हैं ऐसे समय में भवन एक बड़ी दीप स्वभाव मंदिर प्रतिक्रय शोधा घूमते घूमते यहाँ भवन एक बड़ी दीप, भवन एक शब्द एक क्यों लिखा, किसी ने पूछा भाई भवन तो इतने सारे लंका में हैं,
तो वो भवन दिखा। अभी तक मंदिर दिख रहे थे, अभी तक राक्षसों के सदन दिख रहे थे, जो अपने आप को ही देवता मानते हैं, जो अपने शरीर की पूजा करते हैं, उन राक्षसों के घरों को मंदिर कहा गया। या यूं कहा गया, जैसे दूसरा विचार मैंने आपको बताया था कि जिस घर में प्रवेश किया हनुमान जी ने, उनको तुलसी जी ने मंदिर माना। अभी विभीषण के घर में प्रवेश नहीं किया, बाहर से देख रहे थे। भवन एक सुहावा, और सुहावा इसलिए कहा, अभी तक जितने भवन देखे, जितने मंदिर देखे, जितने घर देखे, वो सुहाए नहीं हुए। क्यों? कि राक्षसों की सदन, और राक्षसों की सदन की पहचान घर के बाहर से ही हो जाती है। इस प्रकार की पहचान हो जाती है। आजकल आप देख लें, आप जाएंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, जरूर हो सकता है कि हम में से तो यहाँ बैठे लोगों में से तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन कई घरों के बाहर जाते हैं, प्रवेश करते ही आसपास कहीं अंडे के छिलके पड़े मिल जाएंगे, कहीं प्याज के छिलके पड़े मिल जाएंगे, तो समझ लीजिए कि जिसका तामसी भोजन है वो तामसी स्वभाव वाला ही कोई अंदर बैठा है। तो सुहावा नहीं होगा, वो हमें अच्छा नहीं लगे, क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा नहीं। तो हनुमान जी राम भक्त हैं, हनुमान जी सात्विक स्वभाव के हैं, तो हनुमान जी को भीतर जितने भी घर दिखे वो सुहाए नहीं। लेकिन ये घर जो दिखा, रामायण अंकित, भगवान के राम धनुष्बाण के चिन्ह बने हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, बस। और बहुत क्या है, राम भक्त को और क्या चाहिए? राम भक्त को जहाँ ये चिन्ह दिखाई दिए तो भवन एक बुद्धि स्वभाव, और हरि मंदिर तन भिन्न बनावा। ये एक और विशेष बात लिखी, मंदिर घर से अलग बना हुआ है। आपको क्या है कि आजकल समस्या है हमारे सामने, स्थान की समस्या है, शहरों में इतने स्थान नहीं रहे, नहीं तो शास्त्र यही कहता है कि मंदिर घर से अलग होना चाहिए, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम राग भोग इत्यादि में व्यस्त रहते हैं, राग भोग आदि में व्यस्त रहने वाले के घर में मंदिर होना, तो जहाँ मंदिर है वहाँ आसपास का वातावरण तो पवित्र ही रहेगा, सात्विक ही रहेगा, वहाँ राग भोग इत्यादि नहीं चलेगा। तो एक तो ये कारण, और दूसरा कारण कभी कभी हमारे घर में जन्म सूतक भी होता है, नरन सूतक भी होता है, कहें तो उस समय फिर पूजा पूजन की व्यवस्था में गड़बड़ आती है। इसलिए निवास स्थान और मंदिर, इन दोनों में दूरी थोड़ी सी होना चाहिए, इनमें दोनों में अलग अलग होना ही चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आजकल व्यवस्था के भले हम घर में ही मंदिर बनाने के लिए, घर में ही पूजा घर बनाने के लिए विवश हैं, फिर भी थोड़ा अगर सेपरेशन हो, थोड़ा अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हर मंदिर का भिन्न बना हुआ, और वो कैसा है, रामायुध शोभा बन जाए नव तुलसिका देख हर्ष कपिला। एक सज्जन ने एक बार हम चर्चा कर रहे थे सुंदरकांड की, एक सज्जन ने एक बार पूछा कि एक बात समझ में नहीं आती कि रावण राम का कट्टर शत्रु, रावण धर्म का विरोधी, उसने अगर बालकांड के बिल्कुल प्रारंभ में जहाँ रावण के जन्म के बारे में लिखा गया है वहाँ देखें आप, तो वहाँ स्पष्ट लिखा कि रावण ने ये सोचा कि देवता मेरे शत्रु हैं, राक्षसों से देवताओं का हमेशा बैर रहा है, और देवता कैसे मरेंगे, देवताओं कमजोर कैसे होंगे, मरेंगे तो है नहीं, उन्होंने अमृत नहीं रखा, लेकिन कमजोर कैसे होंगे। तो उसने कहा कमजोर ऐसे होंगे कि इनको भोजन मिलता है यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वही इनका भोजन है। तो यज्ञ होना बंद कर दो, पूजा होना बंद कर दो, धर्म चर्चा बंद कर दो, वेद पुराण का पाठ बंद कर दो, तो देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो जाएंगे तो मेरी शरण में आएंगे, या तो मेरी शरण में आएंगे या भूखे मरेंगे, तो दोनों में से कोई एक बार हो जाएगी और मेरे को पराजित करने में मुझे आसानी है। तो वो इन सब कार्यों का बहुत विरोधी है। फिर विभीषण उन्हीं के घर के पास
रह रहा है, उसी के महल के पास रह रहा है, उसी के नगर में रह रहा है और पूजा कर रहा है राम की। तो रावण ने विरोध क्यों नहीं किया? तो इसका समाधान ये है, एक सबसे बढ़िया समाधान तो ये है कि देखिए तीनों एक साथ तपस्या करने गए, ये भी उल्लेख शास्त्रों में पुराणों में रामचरित मानस में, तीनों भाई कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तपस्या करने के लिए जब गए थे, तीनों एक साथ गए। तीनों के सामने एक साथ ही ब्रह्मा जी और शिव जी प्रकट हुए, तीनों को एक साथ ही वरदान दिए गए। पहले सबसे पहले रावण से कहा अभी तुम्हें क्या चाहिए, और जैसा ही उसका भाव के राक्षसों की आदत होती है अमरता मांगी, उन्होंने कभी अमरता तो नहीं दे सकता। तो उसने ये मांग लिया कि हम काबू के पर ही हमारे वानर मनुष्य जात हुई बात, बंदर और मनुष्य दो को छोड़ के हम नमक कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये आदमी अगर भोजन करेगा रोज तो विश्व की सब चौपटा हो, तो इतनी भोजन की कि ये सारा संसार चौपट हो जाए, फिर क्या करें? तो बोले शारद प्रेम तासुमती तेल, सरस्वती जी ने कहा कि इसकी मति फिर। असल में वो मांगना ये चाहता था, उसके मन में ये था कि 6 महीने में जागता रहूं और एक दिन सोता रहूं, ये उसकी इच्छा थी मांगने। लेकिन सरस्वती जी ने मति फेर दी और 6 महीने सोता रहूं और एक दिन जागूं, ये मांग लिया। तो इसलिए विश्व का सत्यानाश होने से बच गया। फिर विभीषण के पास गए तो विभीषण ने क्या मांगा? बोले भाई के पढ़ने पानी इतनी थोड़ी जलीय हो गया है, उसकी हो ही रही है, ले गया 4-5 रोज से परेशान कर रहा है। तो उसने मांगा, तेही मांगा भगवान सफल जत्न चरण सफल अनुवाद। तो उसने मांगा भगवान के चरणों में अनुवाद, भक्ति। भक्ति जब मांगी तो रावण जानता है कि विरोध कितना भी करूं, इसको जब ब्रह्मा जी ने वरदान भक्ति का दे रखा है तो मैं इसकी भक्ति को रोक नहीं सकता। अगर मैं इसका वरदान रोकता हूँ, झूठा करता हूँ, तो मेरा वरदान भी झूठा हो सकता। इसलिए भगवान का दिया हुआ वरदान, तपस्या से प्राप्त वरदान तो रोक सकता नहीं, इसलिए वो विरोध नहीं सकता। दूसरी बात कुछ विद्वानों ने ये कही कि रावण परिवार के मामले में बहुत ही सहनशील था। और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आप देखें किसने उसका विरोध नहीं किया। परिवार में विभीषण ने उसको विरोध किया, स्वयं उसकी पत्नी मंदोदरी ने 4 बार विरोध किया। राम के सामने आता है 4 बार उसने रोका कि राम से बैर मत करो, सीता जी वापस कर दो। कुंभकर्ण जैसे ही जागा, कुंभकर्ण ने रोका, जगदम्बा हरि आने सी सठ चाहत कल्याण, ये सठ तो जगदम्बा का हरण करके लाया और कल्याण जा, ऐसे सब दोस्ती कहे। उसका एक बेटा प्रहस्त है, उसने विरोध किया कि आप सीता जी को लौटा दें। उसके बाद भी अगर वो नहीं लौटते हैं राम तो फिर अपन युद्ध करेंगे, लेकिन पहले युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। उसका नाना एक माल्यवंत नाम था, उस नाना ने विरोध किया तो उसके घर के करीब 6-7 प्राणी सदस्य जो हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबकी वो चुपचाप सुन लेता है, करता अपने मन की। पर किसी को भी उसने वो चाहता तो विरोध करने वालों का सिर काट सकता था, विरोध करने वालों को मार सकता था, विरोध करने वालों को बंदी गृह में डाल सकता था, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि परिवार के सदस्यों के प्रति उसकी सहनशीलता पराकाष्ठा थी और इसलिए उन्होंने विभीषण से भी कभी विरोध नहीं। तो ये विभीषण से विरोध न करने के कारण हैं। और उसके बाद फिर बात आती है कि तेजी समय विभीषण जागा, राम राम तेजी सुबह लागा। उनके सिवा भी
जो व्यक्त किया था, इस अंत आ जाए हमारे जीवन में, वो फिर भी हम सोते रहे तो हम राक्षस हैं, तो हमारा दुर्भाग्य है। रावण के महल में भी हनुमान जी ने प्रवेश किया था, और हनुमान जी के प्रवेश करने के बाद भी उसने देखा कि शयन किए देखा कपिते ही, सोता ही रहा हो, जगह नहीं। संत हमारे सामने आ जाए, संत हमारे पास में खड़ा हो और हम जब सोते रहें, कि हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। और जैसे ही हनुमान जी पास में आए हैं, हनुमान जी घर के सामने आए हैं, और तेजी समय विभीषण जागा, राम राम जय सुमरन लागा, राम राम स्मरण करने लगा। तो राम राम जब स्मरण करने लगा तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए, विप्र रूप धर करके उन्होंने सोचा कि हनुमान जी ने कि ऐसा हट कर हम पहचान साधु के हो क्योंकि ये साधु व्यक्ति दिखता है। साधु व्यक्ति क्यों दिखता है? भाई कोई आपको सुनाने के लिए राम 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 कर रहा है। उन्होंने कहीं कहा था कल पिछली बार जब आप कई लोग दिखाने के लिए माला जप रहे हैं, खास तौर पर ये चीजें सब एकांत की गोपनीय नहीं, जितनी भी भक्ति आपको करना है भगवान के सामने करें, उनका दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। तो विभीषण एकांत में राम राम जप रहा है, कहीं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा, उठा है अपने शयन गृह में है, उस समय कोई है नहीं और राम राम का स्मरण कर रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये सज्जन है, अगर सज्जन नहीं होता तो ये मंच पे जाके राम राम करता है, यहाँ नहीं करता वहां जाके राम राम करता। तो इसलिए उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए एक फर्क, राम राम तो ही सुमरन कीना, यहाँ तो लिखा सुमेरन। हनुमान जी ने क्या कहा उसने? हनुमान जी ने विप्र रूप धरी वचन सुनाए। तो हनुमान जी क्या वचन है? तो विद्वानों का अनुमान है, हनुमान जी ने भी ये कहा होगा जो हम सब लोगों की आदत है, हम सात्विक लोग जब आपस में मिलेंगे क्या कहेंगे? राम राम सब। तो उन्होंने भी राम राम कहा, तो लेकिन उनने राम राम कहा तो सुमेरन कीना, तो इन्होंने राम राम कहा तो वचन सुनाए। क्यों? वही फर्क आ गया। इन्होंने सुनाने के लिए कहा, उसने किसी को सुनाने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ अपने स्मरण किया, तो वो सुमेरन है। जो एकांत में हम करते हैं वो सुमेरन है, और जब हम किसी से परिचय करने के लिए किसी से मिलते हैं और तब राम राम करते हैं, वो सुमरन नहीं है, वो सुनाना है। तब वचन सुनाए, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। और जैसे उन्होंने वचन सुनाए तो अरे प्रणाम पूछी कुशल आई, विभीषण तुरंत आया और विभीषण तुरंत आकर के प्रणाम किया पापा जी के। और लोगों ने कहा भाई कि विप्र रूप क्यों धरा? हनुमान जी के रूप में मिलते थे, विप्र रूप धर के क्यों? तो विप्र रूप धर के इसलिए मिले, हो सकता है कि आदमी सज्जन है, हो सकता है कि साधु है, लेकिन इसके बाद भी रहता तो लंका में है, लंका की नगरी में रहता है, तो इससे परीक्षा हो जाएगी कि ये वास्तव में सज्जन है, वास्तव में साधु है। क्या परीक्षा हो जाएगी? बोले अगर इसका स्वभाव राक्षसी स्वभाव हुआ तो ब्राह्मण का अनादर करना राक्षस का पहला स्वभाव कार्य है। तो अगर मैं विप्र रूप धरता हूँ और ये मेरा अनादर करता है तो फिर ये सज्जन नहीं। और अगर विप्र रूप धरता हूँ और जैसे विप्र रूप धरा और उसने आकर प्रणाम किया तो निश्चित सज्जनता की एक और पहचान हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण आदरणीय है, ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। तो कल प्रणाम, और प्रणाम के बाद ये प्रचलित रिवाज था उस समय, अब भी हो गया है लेकिन अब थोड़ा बदल गया। अब हाउ डू यू हो गया। पहले होता था कि आप कुशल मंगल से हैं, आपकी प्रभु की आपका कृपा है, ये पूछा जाता था। लेकिन अब बदल गया, अब तो बहुत तो ऐसा भी हो गया है कि अब वो भी खत्म हो गया।
अब कुशल पूछना आवश्यक नहीं है, सामने खड़ा है आदमी तो हाँ ठीक है कुशल सही, जब तो खड़ा है पूछना बंद कर दिया है, पूछने की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रणाम चला विजन ने कुशल, और कुशल पूछने के बाद बड़ी बढ़िया बात कही कि मोरे हृदय प्रीति अति हो, मेरे हृदय में बहुत प्रेम आपको देख के हो रहा, और प्रेम होने का लक्ष्य ये लक्षण है। प्रेम अगर होता है किसी को देख के, इसका मतलब ये है कि वो भगवान का भक्त है। पर हम जो लोग अगर हम सात्विक रहते हैं, हम अगर भगवान के भक्त हैं, हम अगर भगवान का कोई काम स्मरण करते हैं, भगवान में हमारी आस्था है, और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा हम सबने कि कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन में हम जा रहे हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, तो कुछ लोगों से तो देखते ही ये मन में होता है हमारे कि हम इससे बात करें, इससे परिचय करें, और कुछ लोगों से इच्छा ही नहीं होती इससे बात करें, जबकि हम ये नहीं जानते कि व्यक्ति कौन है, क्या है, पद क्या है, नाम क्या है, कुछ हम नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन पता नहीं इसको जैसे जिसको आजकल की भाषा में लव एट फर्स्ट साइट कह लेंगे, तो वैसे ही देखते ही कुछ लोगों से तो मिलने की इच्छा होती, बात करने की इच्छा होती, कुछ लोगों से नहीं होती। तो अगर मिलने की बात करने की इच्छा हो, हृदय में प्रीति हो उमड़े, तो इसका मतलब ये जो आदमी सज्जन है, वो आदमी कहीं कहीं कहता है कि तुम हरिदास कोई बोरे हृदय प्रीति हो, क्या आप कोई न कोई भगवान के भक्त। दूसरा इसलिए भी सोचा है हरिदास ने वहां पूरी ये लौकिक दृष्टिकोण से विचार किया है विद्वान ने कि लंका में घूम रहा है और ब्राह्मण है, अभी तक तो वो राक्षस को खा गए होते, तो या तो ये भगवान का भक्त है या तो इसकी रक्षा हो, क्योंकि राक्षसों का स्वभाव है द्विज और मनुष्य के का भोजन करना उनका स्वभाव है। लंका में घूम रहा है, निशंक घूम रहा है, तो ये जरूर कोई भगवान का भक्त है, भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। या फिर जैसे नारद जी घूमते, राक्षसों की नगरी में सब लोग घूमते, चाहे जाते हो, वो भी भगवान के भक्त हैं, और राक्षस उनकी बात सुनते भी हैं, उनको आदर भी देते हैं। तो ऐसा ही कोई हरिदास है कि तुम हरिदास कोई बोले कि तुम राम दीन अनुरागी, कि आप स्वयं राम हैं, आए हो कोई करना पड़ता है, मुझे मेरा बड़ा भाग्य है, मुझे ऐसा आप ऐसी जो प्रेम हो रहा है उसका कारण दो ही हो सकता है, या तो आप राम हैं या राम के भक्त हैं, इसलिए मेरे हृदय में प्रेम हो रहा है। तो हनुमान ने कहा, तब हनुमान ने कही तब क्या कहा, ये नहीं कहा कि मैं फला हूँ और फलानी जगह से मैं MLA हूँ, MP हूँ, फलानी पोस्ट है, ये है ये राम जी का दूत हूँ, ये कुछ नहीं। तब हनुमान ने कही जब राम कथा, पहले राम कथा, ये है राम भक्त की चर्चा, वो अपना परिचय नहीं देता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है, राम कथा कहता है। राम कथा कहने से तुम जो भी भक्त मिलता है वो भी प्रसन्न, और सुनने वाला भी प्रसन्न, सुनाने वाला भी प्रसन्न। तब उन्होंने राम कथा, और राम कथा के अंत में निज नाम, तब हनुमान कही जब राम कथा जी नाम, तो दोनों जन्म सुन करके प्रसन्न हुए, और दोनों से पुलकित गा, पुलकित ये भक्तों का